और उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। लोकसभा चुनाव को चंद दिन ही बाकी है और उससे पहले ही सपा और बसपा को श्रावस्ती में तगड़ा झटका लगा है। श्रावस्ती में सपा बसपा के कट्टर समर्थकों जनप्रतिनिधियों ने भाजपा का दामन थाम लिया है। समाजवादी पार्टी को गद्दार और धोखेबाज पार्टी बताते हुए कई ग्राम प्रधानों ने आज भाजपा की सदस्यता ले ली है, जिसमें कई गांव के प्रधान शामिल हैं और कई क्षेत्र पंचायत शामिल हैं। इन सभी लोगों का कहना है कि मोदी और योगी सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर के हम लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली है। आज श्रावस्ती भाजपा विधायक रामफेरन पांडे के आवास पर लोकसभा जिला प्रभारी शिवनायक, भाजपा विधायक रामफेरन पांडे, भाजपा जिला अध्यक्ष उदय त्रिपाठी और जिला महामंत्री ने 78 लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाई, जिसका फायदा भाजपा को आगामी लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। भाजपा विधायक रामफेरन पांडे ने कहा कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के तर्ज पर काम करती है। सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार है। वो चाहे किसी भी जात पात या धर्म का हो, किसी में भेदभाव नहीं करती है। आज जनपद श्रावस्ती में ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसको हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ न मिल रहा हो। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वालों में कई प्रधान शामिल हैं, जैसे हमारे यहाँ इकौना समगड़ा के प्रधान छब्बन खान है, उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली है। कोडरी दिगर के प्रधान हैं, उन्होंने भी सदस्यता ले ली है। मुझैनिया के प्रधान हैं, कोलाभार मझगवा के प्रधान हैं और प्रधान महादेव जगदीश भी शामिल हैं। तो ये समाजवादी पार्टी के लिए तगड़ा झटका है। आपको बता दें कि सपा बहुत ही कट्टर सपाई माने जाते हैं ये प्रधान, जिन्होंने आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। तो इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बसपा का जो तंत्र है वो कहीं ना कहीं खोखला हो चुका है और जिसमें जो है भारतीय जनता पार्टी सेंध लगाने का काम कर रही है। इसका परिणाम जो है समाजवादी पार्टी और बसपा के लोगों को आगामी लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। इन ग्राम प्रधानों ने ये भी कहा है कि हम लोग योगी और मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित हैं, हर इंसान को उसका लाभ मिल रहा है। और दूसरी बात, कुछ ग्राम प्रधानों ने समाजवादी पार्टी और बसपा को गद्दार और धोखेबाज पार्टी बताते हुए भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। तो भाजपा विधायक रामफेरन पांडे को एक बड़ी सफलता आज मिली है। श्रावस्ती जनपद में कई जनप्रतिनिधि जो कि पहले से सपाई थे, जो पहले से बसपाई थे, उन्होंने आज भाजपा की सदस्यता ले ली है और भाजपा के प्रचार प्रसार में वो शामिल हो गए हैं। तो लोकसभा चुनाव से पहले ही श्रावस्ती जनपद में सपा और बसपा को तगड़ा झटका दे दिया है तो आज श्रावस्ती भाजपा विधायक रामफेरन पांडे के आवास पर तकरीबन सैकड़ों लोग भाजपा की सदस्यता लेने के लिए पहुंचे, जिसमें कई ग्राम प्रधान शामिल हैं, कई क्षेत्र पंचायत शामिल हैं। भाजपा विधायक रामफेरन पांडे ने इस अवसर पर सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया और उन्होंने कहा कि हमने किसी को ज़बरदस्ती जो है किसी को भाजपा में शामिल नहीं किया है, बल्कि हमारी सरकार के कार्यों को सभी लोग देख रहे हैं, जिसका लाभ हर एक इंसान को मिल रहा है। आज घर घर मोदी योगी सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं, जिससे लोगों का मन बदल रहा है और धीरे धीरे सभी लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर भाजपा विधायक रामफेरन पांडे ने यह भी कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में श्रावस्ती में कमल ही खिलेगा। जिस तरीके से लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि विपक्षी पार्टियों से क्षुब्ध होकर के लोगों का विश्वास विपक्षी पार्टियों से उठ चुका है। कहीं ना कहीं सभी लोग मोदी और योगी की तरफ ही देख रहे हैं कि मोदी और योगी से ही क्षेत्र का विकास होगा और मोदी और योगी से ही लोगों को रोजगार मिलेगा। मोदी और योगी के जन कल्याणकारी योजनाओं से ही सभी परिवारों का भला होगा, वो चाहे किसी भी जात धर्म का हो। आज हर कोई मोदी और योगी को पसंद कर रहा है। रामफेरन पांडे, उदय प्रताप त्रिपाठी, शिवनायक वर्मा जी जिंदाबाद, शिवनायक वर्मा जी, उदय प्रकाश त्रिपाठी जी जिंदाबाद, शिवनायक वर्मा जी, दिवाकर शुक्ला जी जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? पुष्पा देवी। पुष्पा देवी कौन से गांव से है भाई? मटखनवा से सर। मटखनवा कौन में लगता है? अच्छा, आज आप लोगों ने भाजपा की सदस्यता ले ली है। यस सर। क्या वजह रही कि आप लोग भाजपा में चले गए, बाकी किसी पार्टी में नहीं गए? हम लोग सर मोदी और योगी के सारी योजनाएं बहुत अच्छी लगी, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। उसी परिवार में हम लोग ज्वाइन हैं सर। कितनी महिलाएं हैं मतलब यहाँ पर? 2 दर्जन महिलाएं हैं सर। तो हम लोग सब बहुत अच्छे परिवार हैं, मोदी योगी, उसी में हम लोग ज्वाइनिंग हैं सर। प्रधान जी, आज आप लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है जी। किस चीज़ से प्रभावित होकर आप लोग भाजपा में चले गए? मोदी योगी जी के जन कल्याणी योजनाओं से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली गई है। इससे पहले आप कौन सी पार्टी में? सपा पार्टी।
आप जनप्रतिनिधि हैं, कहाँ के प्रधान हैं? छब्बन खां प्रधान प्रतिनिधि सेमगढ़ा समड़ा। जी। आप प्रधान जी, प्रधान प्रतिनिधि कोलाबार महिमा। क्या महसूस हो रहा है भाजपा में आके आपको? बहुत खुशी की बात है कि आज हम भाजपा से जुड़े हैं और मोदी जी की और योगी जी की योजनाओं से हम लोग इतनी लाभान्वित हैं, इतनी कल्याणकारी योजनाएं हैं, छोटे से छोटे वर्गों तक सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इसलिए हम लोगों ने सभी मिलकर के सभी लोगों ने ठाना कि हम लोग अब भाजपा से जुड़े हैं। इससे पहले किस पार्टी से जुड़े हुए थे आप लोग? समाजवादी पार्टी को छोड़ करके आए हैं। समाजवादी पार्टी अच्छी नहीं है? सिर्फ धोखा दे रही है सारी पार्टियाँ। तो प्रधान जी, आप इससे पहले किस पार्टी से जुड़े हुए? बसपा से। बसपा छोड़ करके आपने भाजपा ज्वाइन कर लिया आज? अच्छा, क्या क्या चीज़ आपको प्रभावित कर रही है कि भाजपा में जाना चाहिए? भाजपा में ज्वाइन करने से हमको बहुत लाभ, हमारी जनता को भी और हमको भी, सबको भी बहुत सहायता मिल रही है, जो कि हमारी सारी योजना के लाभ हम लोगों को मिल रहा है। अच्छा, इससे हमारी जनता संतुष्ट है। कौन से गांव से आते हैं आप? मुझनिया। ठीक। आप प्रधान जी, प्रधान जी बताइए, इससे पहले आप कौन सी पार्टी में थे? समाजवादी समाजवादी पार्टी छोड़ करके भाजपा आपने ज्वाइन किया है, कैसा लग रहा है? बढ़िया लगा। क्यों ज्वाइन किया है आपने? किस चीज़ से प्रभावित हुए हैं? मतलब दलाली मक्कारी होता है, मैं बढ़िया है। किसमें दलाली मक्कारी हो? सपा में। समाजवादी पार्टी में। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद अख्तर खान है, कहाँ से आते हैं आप? सेमगढ़ा से। अच्छा, अभी आपके गांव के प्रधान ने भी भाजपा ज्वाइन कर लिया। जी जी। आपने भी भाजपा का सत्ता ले ली। हमारे यहाँ से तकरीबन कई लोगों ने जो है ज्वाइन किया है, क्योंकि हमें कार्य बहुत अच्छा लग रहा है। और इससे पहले जो है हम सपा में और पीस पार्टी में भी थे, तो अब हमने जो है मतलब भाजपा में ज्वाइन किया है और भाजपा में काम करने का जो है नज़रिया और अंदाज कुछ अलग ही है और बहुत अच्छा लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में माननीय मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जो चल रही है, मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबको जोड़ते हुए इस देश के मुखिया जो कदम से कदम आगे बढ़ा करके भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने जा रहे हैं और हमें बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। यही जन्मा, यही पढ़ा, यही राजनीति और बिजनेस किया और जितने भी लोग हैं इन लोगों से हमारा आंतरिक जुड़ाव हमेशा से लगा रहा। हम कभी नहीं सोचे कि ये लोग किसी दल के हैं, किसी दल के हों, तो भी अगर जनता ने मौका दिया, सरकार हमारी है, तो सबका काम करना चाहिए, सबको साथ जुड़ करके चलना चाहिए। इस अवसर पर आज प्रधान कोलाभार मझगवां, प्रधान कोंडी दीगर, प्रधान समगढ़ा और प्रधान महादेव जगदीश और 3-4 हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं। मैं खास करके क्षेत्र पंचायत सदस्यों का व्यक्तिगत रूप से ऋणी और आभारी हूँ कि लगातार 3 बार से हमारे यहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, चाहे वो माइनॉरिटी का हो, चाहे दलित हो, चाहे फॉरवर्ड हो, चाहे ओबीसी हो, लगातार जब प्रचंड बहुमत की सरकार बसपा की बनी थी उस समय इन लोगों ने मेरा साथ दिया था। ब्लॉक प्रमुखी में भारी मतों से जिताया था। 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बावजूद उसके पूरे जनपद में कहीं चुनाव नहीं हुआ, सब सपा के खाते में गई, मंडल में गया। लेकिन यहाँ के ये लोग बिना किसी भेदभाव के 16 में भी ब्लॉक प्रमुख बनाए। 2021 में तो चलिए अपनी सरकार है, पूरे जिले में विरोध हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की भावनाएं हम लोगों से जुड़ी हुई थी। और कोई ऐसा एक भी घर नहीं है जिस घर में मोदी जी की योजना ना पहुंची हो। कोई ना कोई योजना, जितनी योजनाएं चल रही हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास मिला हो, शौचालय मिला हो, गैस कनेक्शन मिला हो, बिजली मिली हो, आयुष्मान कार्ड मिला हो और किसान सम्मान निधि मिला हो, ऐसा कोई घर नहीं है कि जिस घर में मोदी जी की योजना ना गई हो।
और जो विरोधी ताकतें थी ये केवल वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, वोट हथियाने के लिए जनता को खूब बेवकूफ़ बनाया। लेकिन अब जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है कि ये लोग हम लोगों को केवल अलगाववाद कर रहे हैं। और जितनी सरकारें थी, क्या पहले खजाना नहीं था कि पहले ये विकास करना चाहते तो ना होता? लेकिन आज विपक्षी के पास कोई मुद्दा नहीं है। जो छोटे छोटे दल अपना प्रदेश के क्षेत्रीय दल अपना दल बनाए और वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जनता ने मन बना लिया है। आज इस अवसर पर 78 लोग हमारे विकासखंड इकौना से समाजवादी और बसपा और कांग्रेस की नीतियों से क्षुब्ध होकर के भारतीय जनता पार्टी के परिवार में इन लोगों ने जो मन बना करके और उस परिवार में प्रवेश किया है, मैं अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से सभी को हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और यह वादा करता हूं कि जितने लोग हमारे साथ आए हैं, इनके हर दुख सुख में हमारी पार्टी, हमारा संगठन और हम स्वयं उनके साथ खड़े मिलेंगे। आज इस अवसर पर हमारे जनपद के प्रभारी परम आदरणीय शिवनायक वर्मा जी के नेतृत्व में, अपने कुशल नेतृत्वकर्ता जिला अध्यक्ष भाई उदय प्रकाश त्रिपाठी जी के नेतृत्व में, जिले के महामंत्री दिवाकर शुक्ला जी, मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण नगर राकेश प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में और गिलौला के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भाई प्रकाश चंद जी के नेतृत्व में इन लोगों ने जो ज्वाइन किया है, हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। शपथ तो माननीय प्रभारी जी ने करा ही दिया। भारतीय जनता पार्टी का आज परिवार पूरे अवध क्षेत्र में बहुत से साथी जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी का परिवार बड़ा हो रहा है। आज के इस कार्यक्रम में आपके श्रावस्ती जनपद के यशस्वी विधायक, जिनके नेतृत्व में आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार किया है, ऐसे हमारे ऊर्जावान विधायक आदरणीय रामकरण पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे छोटे भाई आदरणीय श्री उदय प्रकाश त्रिपाठी जी, और जो भी हम लोगों के बीच में संचालन कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री आदरणीय श्री दिवाकर शुक्ला जी, उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण और आप श्रावस्ती विधानसभा के विभिन्न गांव क्षेत्रों, नगर पालिका टाउन एरिया से आए हुए जो इस परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं, सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों का भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि राष्ट्र की भावना से प्रेरित होकर के, मोदी जी के कार्यों से प्रेरित होकर के, माननीय योगी जी के कार्यों से प्रेरित होकर के और अपने क्षेत्र के अपने विधायक से, अपने अध्यक्ष, महामंत्री, इन लोगों से प्रेरित होकर के आप दूसरे दलों को, दूसरे जो आज आपके लिए पराया घर हो चुका है, उसको छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आप आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये हमारा परिवार आप लोगों को हमेशा सम्मान देगा, आपको उचित स्थान देगा। हमें ये आशा और विश्वास है कि आप लोग भी अब आज से हमारे परिवार में एक भाई के रूप में, आप परिवार के सदस्य के रूप में आप काम करोगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जिस भावना से पार्टी काम कर रही है, उस भावना से आप लोग भी जुड़ करके अपने को और क्षेत्र को लाभान्वित करोगे। निश्चित तौर से
भारतीय जनता पार्टी आपको जैसे अपने पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान दे रही है उसी तरह आपको भी सम्मान देगी। क्योंकि मुझे अन्य कार्यक्रमों में जाना है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। एक आप लोग मेरे साथ एक शपथ लोगे और इसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैं जो बोलूँगा उसी को आपको दोहराना है। हम शपथ लेते हैं कि आज से हम लोग भारतीय जनता पार्टी में परिवार के रूप में काम करेंगे। भविष्य में पार्टी के द्वारा जो भी काम हमें दिए जाएंगे हम उसको निजी अपना कार्य समझकर समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे। एक अनुशासित परिवार की तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के काम करेंगे। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्रावस्ती विधायक रामफेरन पांडे के आवास पर बैठे हुए ये सभी लोग जिन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है, ये कोई आम लोग नहीं बल्कि ये जनप्रतिनिधि है, लोगों के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने अपनी पुरानी पार्टी को छोड़ दिया है। जैसे कुछ लोग समाजवादी पार्टी में थे तो कुछ लोग बसपा में थे, सपा और बसपा के कट्टर समर्थक माने जा रहे थे, जिन्होंने मोदी और योगी के नीतियों से प्रभावित होकर के आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। 4-5 ग्राम प्रधान शामिल हैं, कई क्षेत्र पंचायत शामिल हैं और निश्चित तौर पर ये समाजवादी पार्टी और बसपा को एक तगड़ा झटका दिया है यहाँ पर लोगों ने।